दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज साथियों 1 अगस्त 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात विशेष जानकारी देने के लिए। और जो 31 जुलाई 2023 में दिल्ली का कार्यक्रम रहा उसके विषय में कुछ बात करने के लिए आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनेंगे और शुरू से अंत तक सुनेंगे और विशेषकर हमारे कार्यकर्ता अभिकर्ता जरूर सुनेंगे। और इसके पहले मैं चाहूँगा साथियों, प्रत्येक वीडियो में हम आपसे विनती ही करते हैं और आज तो सबसे विशेष बात ये मैं कहना चाहूँगा, आज इस चैनल के 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। इसलिए उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सभी का आभार भी है। इसलिए इसी तरह क्रमशः आप लोग जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। साथियों आपको बता दें, आप सबका भुगतान और प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान का जो समय है आप सबके बहुत करीब आता चला जा रहा है। बस थोड़ी सी मेहनत की और आवश्यकता है। हमारे उन अभिकर्ता साथियों से कहना है कि जो साथी अभी तक घर में बैठे हुए हैं, संगठन में जुड़ करके आप लोग संघर्ष नहीं कर रहे कि आप सबका भुगतान समय से हो जाए। अभी आप लोगों ने कल 31 जुलाई 2023 का कार्यक्रम देखा होगा वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ वो पहले रामलीला मैदान में था, लेकिन कुछ प्रशासन के द्वारा हेरफेर करने की वजह से जंतर मंतर में कार्यक्रम हुआ और एक विशाल कार्यक्रम हुआ, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। इस तरह का कार्यक्रम शायद है किसी संगठन का हुआ हो और इस बात को वहाँ का मीडिया भी स्वीकार करता है कि ये सबसे बड़ा संगठन देश का बन रहा है। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि तरह तरह के जो संगठन देश में चल रहे थे वो साथी भी बहुत ही विवेक का उपयोग करते हुए और इस भुगतान की लड़ाई को गंभीरता से लेते हुए सभी संगठन के साथी अपने अपने संगठन को एक मंच में ला करके देश में एक इतिहास रचने का काम किया है। और उसका असर रहा, उसका नतीजा ये रहा कि हमारे इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद दिग्विजय सिंह वहाँ पर आए कार्यक्रम में और जो भी हमारे ठगी पीड़ित साथी हैं उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम जहाँ जहाँ हमारी कांग्रेस की सरकारें हैं, हम आपके इस कानून के तहत जो भी वर्ष 2019 है और प्रदेश का PID एक्ट, इसकी अनुपालना सुनिश्चित करा करके आप सभी का भुगतान कराएंगे और आपके साथ संघर्ष भी करेंगे। इस तरह का उन्होंने विश्वास दिलाया है। लेकिन सबसे बड़ी बहादुरी रही, हमारे जो विभिन्न तरह के संगठन चलते थे उनके जो भी प्रमुख थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और तमाम उन अपने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के समस्त पदाधिकारियों को, समस्त कार्यकर्ताओं को और उन सभी देश के कोने कोने से पधारे सभी हमारे निवेशक साथीगण, जमाकर्ता, कार्यकर्ता, महिला पुरुष जो भी वहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सबका आभार भी प्रकट करता हूँ। साथियों, ये लगन, ये मेहनत, ये जज्बा, ये जुनून अगर आपके पास बना रहा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा। जैसा हमारे संगठन के प्रमुख, संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि आपका भुगतान की प्रक्रिया इसी 2023 में शुरू हो जाएगी
तो वो रिजल्ट साथियों आप सबके सामने दिखता चला जा रहा है। और कल के कार्यक्रम में एक कड़ी और जुड़ते हुए हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल संसद भवन में जाकर के ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन को देने से और भी 4 चांद लग गए और ज्ञापन देने का रिसीविंग भी मिला है बाकायदे मुहर लगा करके। तो निश्चित रूप से देश में, प्रदेश में और केंद्र की सरकार में इस संगठन के माध्यम से खलबली मची हुई है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। निश्चित रूप से जब किसी भी समस्या की चर्चा सरकार की चौपाल में शुरू हो जाती है तो एक ना एक दिन उस समस्या का निदान सरकार को करना ही पड़ता है। लेकिन हमको आपको थोड़ी अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है। उन सभी संगठन के सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगला जो भी कार्यक्रम हो थोड़ा सा विशाल होना चाहिए और संख्या जो थी वो भी उपयुक्त नहीं थी। जिस तरह का हमको जनमत चाहिए था वो उपयुक्त न होने के कारण हम अभी संसद का घेराव नहीं कर पाए हैं। संसद का घेराव करने के लिए कम से कम 10 लाख की हमारे पास जनमत वाली संख्या होनी चाहिए और अब बहुत इजी वे में ये संभव है। 31 जुलाई को तो सभी संगठन के साथी सब एक मंच पर आए। अब आगे मुझे उम्मीद है कि सभी संगठन के साथी जनमत तैयार करने का प्लान बनाएंगे। जनमत जिस दिन सबका तैयार हो जाएगा निश्चित रूप से उसी दिन हम सरकार को घेर करके और प्रेशर बना करके, दबाव बना करके प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराने में हमारा संगठन निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जो देश की एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे पूरा देश जूझता रहता है और उसी का खामियाजा है कि देश के लगभग 42 करोड़ साथी पीड़ित हैं। और वो समस्या है जो हमारे संगठन के संस्थापक संयोजक आदरणीय मदन लाल जी का सपना है, ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना। जिस दिन हमारे पास ये जनमत तैयार हो जाएगा निश्चित रूप से इन ठगों का सर्वनाश हो जाएगा और बिगड़े हुए सिस्टम का पटरी पर गाड़ी आ जाएगी और आप सबका भुगतान कराते हुए इस देश को ठगों से मुक्त करा दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से मैं आप सबसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने ज़िले में संगठन का विस्तार करिए। देश के कोने कोने पर आपका संगठन छा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सपना है ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना, ये देश का बहुत बड़ा काम है जो किसी संगठन ने नहीं किया आज तक, किसी पार्टी ने नहीं किया आज तक। करना तो छोड़िए, बात भी नहीं किया था, ये सोचा भी नहीं था। इसलिए ये हमारे संगठन का सबसे बड़ा काम है। और ये अगर ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में आपका देश, ये पवित्र भारत स्थापित हो गया तो निश्चित रूप से देश की जनता इस देश में अमन चैन से, सुख चैन से अपना जीवन बिताएगी और ये ठगों के चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सभी पदाधिकारीगण अपने अपने ज़िले में, अपने अपने क्षेत्रों में संगठन का विस्तार करें और संगठन के माध्यम से अगला जो भी कार्यक्रम संगठन के द्वारा सुनिश्चित हो, जहाँ के लिए सुनिश्चित हो, उस सुनिश्चित स्थान पर हमको 10 लाख की जनसंख्या लेकर के पहुंचना है। और जिस दिन ये आपकी जनसंख्या पहुंच जाएगी उसी दिन आपका भुगतान शुरू हो जाएगा। हालांकि प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रक्रिया का मतलब संगठन के माध्यम से तरह तरह के जो ज्ञापन दिए गए हैं उन ज्ञापन का असर सरकारों में बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है और सरकारों ने भी प्लान बनाना शुरू कर दिया है। कई प्रदेश की सरकारों से तो ऐसे शुभ संकेत मिले हैं कि उन्होंने इस बट्स एक्ट के तहत उसकी अनुपालना कैसे सुनिश्चित की जाए उसके लिए भी वो लोग अपना नियम कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दिया है। इसलिए आपको बेखौफ होकर के और बिना भय के आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से, खासकर मैं एजेंट साथियों से कहूँगा जिनके ऊपर सबसे बड़ी समस्या रहती है, आज साथियों अगर आप लोग इकट्ठा हो जाते तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी समस्या आपके ऊपर ना आती। इसलिए आपसे आह्वान है, आइए। जय हिंद, जय भारत।